हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राज अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण हमारा ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में से मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है। ऐसा आज तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें टीकाकरण से क्वेश्चन नहीं बना हो। टीकाकरण से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टीकाकरण बच्चे में क्यों लगवाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? संक्रामक रोगों से बचाव के लिए एंटीजन, बॉडी में एंटीजन प्रवेश कराया जाता है। ठीक है। टीकाकरण किन किन रोगों से बचाव के लिए लगवाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 6 रोगों से बचाव के लिए। कितने? 6। पहला होगा खसरा, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, गलघोंटू, काली खांसी और 7वां है हमारा हेपेटाइटिस। फ्रेंड्स, यहाँ क्लियर कर देना चाहिए कि अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि कितने रोगों से बचाव के लिए, तो उसका राइट आंसर होगा 6। ये 7वां हेपेटाइटिस भी अभी जोड़ा हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने रोगों से बचाव के लिए, तो उसका राइट आंसर 6 होगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके लगवाए जाते हैं। गर्भवती महिला को टिटनेस का टीका कब लगवाना चाहिए? गर्भवती महिला को टिटनेस का टीका जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तभी टिटनेस का टीका लगवा लेना चाहिए। और दूसरा टीका कब लगवाना चाहिए? तो पहली प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाने के 1 माह बाद। कितने टाइम बाद? 1 माह बाद टिटनेस का टीका लगवा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि टीके कैसे दिए जाते हैं। तो टीके देने की कितनी टेक्निक है फ्रेंड्स? 2। एक ओरल और दूसरा इंजेक्शन के द्वारा। ओरल का टीका, ओरल कौन सा टीका दिया जाता है? पोलियो। फ्रेंड्स, ओरल कौन सा टीका दिया जाता है? पोलियो। और इसे क्या बोलेंगे हम? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। बाकी सभी टीके कैसे दिए जाते हैं? इंजेक्शन के द्वारा। इसके अतिरिक्त कैसे दिए जाते हैं? इंजेक्शन के द्वारा टीके दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, टीके कब कब लगवा लेने चाहिए, ये सूची दी हुई है। अब हम इसको सूची में देखते हैं। गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके। फ्रेंड्स, यहाँ पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं कि गर्भावस्था में जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, टिटनेस का पहला टीका लगवा लेना चाहिए और दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद दूसरा टीका लगवा लेना चाहिए। शिशुओं के लिए टीका कैसे और कब लगवा लेना चाहिए? शिशुओं के लिए BCG का टीका जन्म के समय। BCG किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? BCG टीबी को, BCG का टीका टीबी, तपेदिक। फ्रेंड्स, ये एक ही रोग के नाम है, टीबी, तपेदिक। ठीक है। और टीबी को क्या बोलेंगे हम? मृत्यु का कप्तान। इसका टीका कब दिया जाता है? जन्म के समय। और जन्म के समय इसके बाद इसके अतिरिक्त कौन कौन से टीके दिए जाते हैं? हेपेटाइटिस बी का पहला टीका, DPT का पहला टीका और ओरल पोलियो वैक्सीन। क्लियर? ओरल पोलियो वैक्सीन कब दी जाती है? जन्म के समय। क्लियर? और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन BCG वाला टीका है ना, क्षय रोग, टीबी, तपेदिक, ये क्वेश्चन जाने कितनी ही बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को मोस्टली पूछ लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा दूसरी खुराक कब दी जाती है? तो पहली खुराक के 6 सप्ताह बाद। फ्रेंड्स, पहली खुराक के कितने सप्ताह बाद? 6 वीक बाद। ठीक, 6 वीक बाद
डीपीटी की दूसरी खुराक, हेपेटाइटिस बी का दूसरा टीका और पोलियो की दूसरी खुराक कब दी जाती है? 6 सप्ताह बाद। नेक्स्ट, डीपीटी का तीसरा टीका दूसरी खुराक के 6 सप्ताह बाद ये तीसरा टीका दिया जाता है। कौन सा? डीपीटी का तीसरा टीका, हेपेटाइटिस बी का तीसरा टीका, पोलियो का तीसरा टीका। क्लियर? नेक्स्ट होगा खसरा। खसरे का टीका कब दिया जाता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आया हुआ है, PYQ है ये क्वेश्चन कि खसरे का टीका कब दिया जाता है। खसरे का टीका कब दिया जाता है? 9 माह की आयु में। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। आयोग इसे 9 माह मानता है और 9 माह ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा डीपीटी का बूस्टर कब लगाया जाता है फ्रेंड्स? अगर बच्चा 2 साल की आयु पूरा कर चुका है तो क्या लगाया जाता है? डीपीटी का बूस्टर और पोलियो का बूस्टर। ठीक है, आगे क्या होगा फ्रेंड्स? डीपीटी का बूस्टर लगता है फ्रेंड्स 5 से 6 वर्ष की आयु में। कब लगता है? जब बच्चा 4 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ले, 5 से 6 वर्ष की आयु के बीच में हो तो डीपीटी का बूस्टर लगता है। और 10 से 16 वर्ष की आयु में, 10 से 16 वर्ष की आयु में टीटी का टीका लगता है। टीटी मतलब टिटनेस टॉक्साइड। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ हम इन बातों को भी याद रखेंगे कि BCG का टीका, डीपीटी के टीके, पोलियो की 3 खुराकें व खसरे का टीका उनकी पहली वर्षगांठ यानी पहला बर्थडे आता है उसके पहले ही ये सभी टीके लगवा लेने चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि भूल से कोई टीका रह भी जाए तो हमें तुरंत, जैसे ही हमें याद आता है, तुरंत हमें चिकित्सक से संपर्क करके टीका लगवा लेना चाहिए। क्लियर? और अगर बच्चे को मामूली सर्दी, खांसी, दस्त, बुखार ये सब हैं तो टीका हमें लगवा लेना चाहिए। इसके लिए हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ टीके से संबंधित सभी बातें क्लियर हैं और यह ऑफिशियल साइट है। क्लियर? ऑफिशियल साइट पे सब चीज़, यहाँ जो भी पॉइंट दिए हुए हैं सब सही हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ से हम टिक भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाय बाय।